बहुत सारे कस्टमर सोना खरीदने के लिए जाते हैं जी। तो अच्छे सोने की परख आखिर वो कैसे कर सकते हैं? सीधा है कि आजकल गवर्नमेंट ने जो हॉलमार्क अपना बना रखा है उसको देखकर ही ज़्यादातर खरीदना चाहिए। कौन कौन से हॉलमार्क्स हैं जिसको देखकर कस्टमर उसकी अच्छे गोल्ड की पहचान कर सकता है? सब पे मानक प्रदर्शक का चिन्ह होता है जी। जो इसे हम हॉलमार्क बोलते हैं, वही एक सबसे बड़ी पहचान है। तो सर गवर्नमेंट के कौन कौन से मानक हैं जिनको पूरा करना पड़ता है गोल्ड ज्वेलर्स को? गवर्नमेंट के 22, 18 और 14 जी। जो हम ये हॉलमार्क मानक प्रदर्शक में जी। हम बोलते हैं। तो कोई भी कस्टमर कहीं से भी उसको चेक कर सकता है वो किस दुकान से खरीदा गया है? हाँ, आजकल गवर्नमेंट ने HUID अपना नंबर दे रखा है जिसपे दुकानदार का नाम और उसका बिल नंबर और उसका सब पूरा ब्यौरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुना तो होगा ही आपने कि हीरे की परख, सोने की परख जो कर सकता है हर कोई नहीं। तो वहीं मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, अलीगढ़ की मानी हुई शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं कपिल अग्रवाल जी, जो कि सोने की परख आखिर उनसे अच्छा चाहे तो दिखाना भी चाहें तो कोई ना कर सके, तो वही मानी हुई हस्ती हमारे साथ है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कपिल अग्रवाल जी से आज हम सोने की परख को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कपिल जी से कहना चाहेंगे, सर एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मैं कपिल अग्रवाल जी। मेरा एक रामगढ़ रोड पे शोरूम है PK ज्वेलर्स के नाम से। जी। तो सर PK ज्वेलर्स, आखिर PK ज्वेलर्स नाम ऐसा क्या खासियत लगी जो आपने PK ज्वेलर्स नाम रखा? नहीं, मेरे फादर का नाम प्रमोद कुमार अग्रवाल है जी। तो बस हमें इच्छा थी कि हम जब भी शोरूम खोलें अपने फादर के नाम से ही खोलें, तो बस हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई PK। जी। तो सर जिस तरीके से आप 8 साल से इस लाइन में हैं, तो सर अचानक पहले हमने सुना कि आप लॉक्स बनाते थे, लॉक की फैक्ट्री है आपकी, तो सर अचानक क्या लगा कि आपने एक गोल्ड का काम शुरू किया? बस फादर की इच्छा थी कि मैं भी एक सराफे का काम करता हूँ। शॉप मेरी काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी जी, जो हमको उसको चालू करनी थी। बस उसको चालू करने के लिए फादर ने इसमें ज्वेलरी का काम शुरू कर दिया। जी। सर मेरा अगला सवाल है कि बहुत सारे कस्टमर सोना खरीदने के लिए जाते हैं, जी। तो अच्छे सोने की परख आखिर वो कैसे कर सकते हैं? सीधा है कि आजकल गवर्नमेंट ने जो हॉलमार्क अपना बना रखा है उसको देखकर ही ज़्यादातर खरीदना चाहिए। जी। और उस पर HUID मोहर होती है और 22 कैरेट का अपना होता है जिसकी प्योरिटी 91.6 होती है। जी। बस। तो सर कौन कौन से कैरेट मार्का होते हैं कि जो मार्केट में है अभी? जो मार्केट में है वो 22, 18 और 14 हैं जी। जो मानक प्रदर्शक में दिए गए हैं। जी। तो सर कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर गोल्ड खरीदने के लिए जाता है तो हम देखते भी हैं कि वो ज्वेलर से सीधा गोल्ड पूरा, जैसे सोने की चैन या अंगूठी बनी हुई है तो पूरा खरीद लेता है। क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड का रेट वो अलग दे सके और मैन्युफैक्चरिंग चार्ज अलग से दे सके? नहीं, होता यही है। जी। गोल्ड का रेट अलग होता है और मेकिंग चार्ज उसका अलग ही होता है। जी। उसको लगने के बाद में ही टोटल आता है। जी। तो सर कौन कौन से हॉलमार्क्स हैं जिसको देखकर कस्टमर उसकी अच्छे गोल्ड की पहचान कर सकता है? सब पे मानक प्रदर्शक का चिन्ह होता है जी। जो इसे हम हॉलमार्क बोलते हैं, वही एक सबसे बड़ी पहचान है। जी। तो सर कौन सी कैरेट का गोल्ड जो सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है नहीं, कस्टमर के लिए? आकर्षित तो 14, 18, 22 सभी होते हैं ये। जी। ये तो एक अपना निर्धारित होता है कि हमें कितने बजट से हमने खरीदना है। बस इसमें तो ये ही होता है, बजट के ऊपर डिपेंड बजट करता के है। ऊपर डिपेंड करता है। जी। क्योंकि 22 का रेट अलग होता है, 18 का अलग होता है, 14 का रेट अलग होता है। जी। तो सर जिस तरीके से रेटों में ऊपर नीचे का अंतर कैसे आप वो कर पाते हैं? ये सब एक कैलकुलेट होता है, उसी हिसाब से प्योरिटी के हिसाब से कैलकुलेट आता है। जी। उसी हिसाब से ये निकल के आता है रेट। जी।
तो सर गवर्नमेंट के कौन कौन से मानक हैं जिनको पूरा करना पड़ता है गोल्ड ज्वेलर्स को? गवर्नमेंट के 22, 18 और 14 जी जो हम ये हॉलमार्क मानक प्रदर्शक में जी हम बोलते हैं। जी। क्या सर ऐसा भी है कि आप जैसे गोल्ड बनाते हैं, आपने गोल्ड बनाया और पूरा उस पर अपना हॉलमार्क लगा दिया, क्या कोई भी कस्टमर कहीं से भी उसको चेक कर सकता है वो किस दुकान से खरीदा गया है? हाँ, आजकल गवर्नमेंट ने HUID अपना नंबर दे रखा है जिसपे दुकानदार का नाम और उसका बिल नंबर और उसका सब पूरा ब्यौरा होता है। HUID का सबसे बड़ा रोल यही दिया है गवर्नमेंट ने, जी, जिससे ग्राहक संतुष्ट रहता है कि हमने जो चीज़ खरीदी है वो प्योरिटी के साथ में चीज़ सही है या नहीं। नहीं। सर मैं बात करूँगा जिस तरीके से कस्टमर गोल्ड तो खरीद लेता है शॉप से, जब वापस करने जाता है तो क्या उसको उसका उचित रेट मिलता है? हाँ, क्यों नहीं। जो उसका प्योरिटी होती है उस प्योरिटी के हिसाब से उसको जो मिलता है वो रेट पूरा मिलता है। तो क्या सर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में कहीं अप नहीं, डाउन रहता है? वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि है ना उसके बाद में वो वेस्टेज होती है, उसको आदमी मेल्ट कराता है तो इतना वो नहीं होता है, मेकिंग चार्ज नहीं होता है। जी, प्योरिटी के हिसाब से गोल्ड का रेट मिलता है। अच्छा सर, पीके ज्वेलर्स फेमस शॉप है अलीगढ़ की ज्वेलर्स के मामले में, तो सर अलीगढ़ के लोगों के लिए दिवाली फेस्टिवल में कुछ अपनी तरफ से आकर्षित है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो ऊपर राधा रानी की कृपा है कि जो भी हम बेचते हैं वो मतलब ऑफर ही रहता है वो। जी, कोई इसके लिए अलग से हमने कोई वो नहीं निकाला और ना निकालने की हमें ऐसी कोई ज़रूरत, क्योंकि भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छा रहता है जी। और विश्वास के साथ ही हमारा चलता है। अच्छा सर मैं बात करूँगा गोल्ड की। गोल्ड में आपको इतनी अच्छी जानकारी है, तो अचानक लॉक कंपनी से गोल्ड में जाने का मेन पर्पस आपका कैसा है? आप क्यों गए? पिताजी की इच्छा थी, लेकिन आप आज दोनों चीज़ों में एक अच्छा तो फील करते हैं। पिताजी की संग में तो बेटे को तो बैठना ही है ना। काम बटाना है। काम तो बताना ही है ना, वही वो हमको सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, जी, तो एक आगे का अपना स्कोप बना के चल रहे हैं। तो आगे भी सर कोई ब्रांच खोलने का इरादा है अपना? नहीं, अभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी का सब माता रानी की कृपा रहेगी तो आगे जैसा होगा वैसा देखेंगे। जी, तो सर ने हमें गोल्ड के मानकों को लेकर बहुत सारी बातें बताई, कैसे अच्छा गोल्ड कस्टमर दुकान से जाके खरीद सकता है, आखिर परख कैसे कर सकता है, और खरीदने के बाद वो कहीं से भी चेक कर सकता है कि इस गोल्ड को हमने किस शॉप से और कितने मानक के साथ खरीदा है। सर आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे भी मैं ऐसे ज्ञानी पुरुष, महान पुरुषों से आपको मिलाता रहूँगा, नई नई बातें बताता रहूँगा और जानकारी देता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं HBN न्यूज़ से जय चौधरी, धन्यवाद।